जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मरीजों को परामर्श लेने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने और जांचों के लिए लैब तराशने की परेशानी से निजात मिलेगी। अस्पताल प्रशासन ने पर्ची के पीछे टोकन नंबर देने और जांच कक्षों के लिए अलग अलग रंगों के बोर्ड लगाए हैं। ये नवाचार संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में शुरू हो चुका है। मरीजों को राहत देने के लिए अस्पताल प्रशासन ने नवाचार शुरू भी कर दिया है। इसके तहत मरीज काउंटर से मिलने वाली पर्ची सुरक्षाकर्मी को देंगे। सुरक्षाकर्मी उसके पीछे टोकन नंबर जारी करेगा। इसी टोकन के आधार पर चिकित्सक मरीजों की जांच करेंगे। डॉक्टर की कक्षा के बाहर आते ही डिजिटल बोर्ड पे टोकन नंबर डिस्प्ले होगा। इससे बाहर बैठने वाले अन्य मरीजों को अपनी बारी की जानकारी मिल सकेगी। अस्पताल में मरीज और उनके रिश्तेदार लैब और जांच सेंटर को तराशने के लिए इधर उधर भटकते हैं, लिहाजा अस्पताल प्रशासन ने अलग अलग रंगों के बोर्ड निर्धारित किए हैं। ब्लड बैंक जाने के लिए लाल, सीटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी के लिए नीला, सेंट्रल लैब के लिए बैंगनी, ओपीडी के लिए पीला, इमरजेंसी के लिए केसरिया रंग निर्धारित किया है। चिकित्सालय के अंदर जो अक्सर देखा जा रहा था कि यानी कि जो अस्पताल में आउटडोर के और इमरजेंसी में जो मरीज आते हैं गांव परिवेश में, जो कम पढ़े लिखे हैं और जो इस तरह से जो अनजान है वो आते, तो वो अक्सर भटकते रहते थे। उनको रास्ते और दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता था। तो उसको हमने सरल करने के लिए हमने कई तरह के कार्य करे। हमने पहले फ्लैक्स लगवाया, पहले हमने नक्शा लगवाया, नक्शे के बाद में हमने वार्ड लगवाए, वार्ड के डायरेक्शंस कहाँ पर हैं, कौन को हर वार्ड में हमने नए कमरे नंबर डलवाए कि कहाँ कमरा नंबर कौन सा है। उसके बाद भी लग रहा था कि अभी भी कुछ करने की ज़रूरत है। तो हमने जो NABH की गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमने क्या करा है कि डायरेक्शंस हमने बता दिए। जैसे कि हमने बता दिया कि आपको OPD में जाना है, तो OPD में जाने के लिए इमरजेंसी से किसी को OPD में आना है तो वो येलो मार्क करके पकड़ के चला जाएगा, और अगर OPD से जिसको इमरजेंसी में आना है तो वो रेड कलर के इमरजेंसी में इसमें आ जाएगा। फिर लैब में आना है तो पर्पल कलर में आ जाएगा। उसको सडनली लैब के अंदर जाना है तो लैब में जाएगा, और ब्लड बैंक में जाना है तो उसको रेड कलर का पकड़ लेगा। और एक्सरे, सोनोग्राफी का, ऐसे हमने 5 तरह के इंडिकेटर बनाए। तो वो हर जगह से कहीं से भी मरीज आएगा, वहाँ से उसको दिशा, उसको डायरेक्शन से उसको चलती जाएगी उसके अंदर से। और अभी हम एक फायर एग्जिट का भी बनवा रहे हैं। जैसे किसी कारण से कभी आग लग गई, जैसे अभी घटना हुई, तो वहाँ पर वो सीढ़ी है, कहाँ से नीचे उसे उतर के आना है, उस तरह की हम भी एक फायर एग्जिट के डायरेक्शन करेंगे। वो लिखा होगा कि आपको इस तरफ जाओ तो ये सीढ़ी आएगी, इधर जाओ तो सीढ़ी आएगी, और नीचे जाओ तो, जिससे मरीज को भटकना नहीं पड़े और लिफ्ट की तरफ जाकर सीढ़ी का उसको रास्ता मालूम पड़ जाए। तो इस तरह के हम कई तरह के नवाचार कर रहे हैं, जिससे कि जो अस्पताल में मरीज आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होने पड़े। फिर इसी तरह से एक दूसरा हमने शुरू करा कि हमने OPD के अंदर हमने टोकन डिस्प्ले सिस्टम करा। अभी हमने प्रयोग के रूप में अभी सिर्फ एक ही OPD में करा है। उसमें कितनी सक्सेस होती है उसके ऊपर हम सारे OPD में लगा देंगे। उसके अंदर उस टोकन डिस्प्ले के अंदर ये है कि जैसे कि मरीज अपनी पर्ची लेके आता है अस्पताल से, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो वो क्या होता है, उसको मालूम नहीं तो मेरा नंबर कब आएगा। बेचारा लाइन लगाए खड़ा रहता है, और लाइन लगाए 2-2 ढाई घंटे बीमार मरीज खड़े रहते हैं। तो उनको बैठने के लिए हमने क्या करा है कि पहले साइड में बैठ जाए, और वहाँ जो चौकीदार हो, जो बाई जी खड़ी है, वो नंबर डाल देगी। अब उसका जैसे 44 नंबर उसको दे दिया सपोज एग्जाम्पल में, अभी 20 नंबर चल रहा है, तो 24 नंबर का गैप है, तो उसके बाद टाइम है, तो वो जरूरी नहीं वहाँ खड़ा रहे, वो अपना वेट करता रहे। जो डिस्प्ले है वो आपको संख्या ही बताएगा, एक बार हिंदी बोलेगा, एक बार अंग्रेजी बोलेगा। ये इस तरह का हमने अभी HOD मेडिसिन के कमरे में लगाया हुआ है, और वहाँ पर प्रयोग सक्सेसफुल रहा। तो इस तरह के हम कई तरह के अपने नवाचार करते आ रहे हैं।